दोस्तों, आपका स्वागत है। वे लोग जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, उनकी दृष्टि में हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। अगर आप भी हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा के चमत्कार जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक योद्धा के रूप में हनुमान जी जितने महाबली और पराक्रमी थे, हृदय से वे इतने ही कोमल और दयालु थे। इसलिए रामायण में हनुमान जी का किरदार बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी बेहद पसंद आता है। इसलिए कहते हैं, जो राम को पाना चाहता है वो हनुमान जी का सेवक बन जाए। क्योंकि राम जी स्वयं हनुमान जी से कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, यानी तुम मुझे मेरे छोटे भाई भरत की तरह ही प्रिय हो। हनुमान जी को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह करना चाहिए, आइए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह भूत प्रेत टोने टोटके जैसे ऊपरी प्रभावों से मुक्त होता है। इसके साथ ही इस महाकाव्य की चौपाइयों के निरंतर पाठ से इंसान को पितर दोष, मंगल दोष जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करके आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। पर सवाल यह है कि क्या सच में हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये लाभ मिलते हैं, या फिर सच्चाई कुछ और है। देखिए, सच्चाई कुछ और है। जिस तरह के हम चमत्कारों की उम्मीद हनुमान जी से करते हैं, वैसे लाभ वो हमें कभी दे ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को जीवन में रुपया पैसा कमाना है, तो उसे नौकरी या व्यापार में मेहनत करनी होगी, तभी जाकर उसे धन की पूर्ति होगी। वो व्यक्ति जो कुछ काम ही नहीं करेगा, वो कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर दे, उसे धन नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि जब हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान की कोई इच्छा ही पूरी नहीं होती, तो फिर ये पाठ क्यों लाभदायी है। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा के पाठ से चमत्कार होते हैं, पर ऐसे नहीं जैसे हम सोचते हैं, बल्कि कैसे और कब हनुमान जी हमें चमत्कार दिखाते हैं, आइए समझते हैं। सर्वप्रथम, जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद पाना है तो हनुमान जी के जीवन को पढ़िए। और पढ़ना इस अर्थ में नहीं है कि हनुमान जी की कहानी पढ़ ली। पढ़ने का अर्थ है उनके मर्म को समझिए। किस तरह देह से वानर होने के बाद भी उनके मन में राम के प्रति कितना सम्मान था। वे वीर थे, पराक्रमी थे, चाहते तो आराम से बुराई का यानी रावण का साथ दे सकते थे। और बुद्धि उनकी इतनी तीव्र थी कि किसी भी दुश्मन को कुटिलता से हरा सकते थे। पर बल से, बुद्धि से तेज होने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन राम जी के चरणों में समर्पित किया। हनुमान जी के चरित्र में कई ऐसी खूबियां थी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक वानर के रूप में जब उन्होंने इतना कुछ कर दिया, तो क्या हम सच्चाई की दिशा में छोटा सा भी प्रयास नहीं कर सकते। वे लोग जो जीवन में वाकई राम जी की या हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान चालीसा जपते हैं, पहले जरा बारीकी से हनुमान जी को समझ तो लीजिए। ऐसा करने से हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव और बढ़ जाएगा, और फिर देखिए जीवन में आगे आगे क्या चमत्कार होता है। जिस तरह हम इंसानों के पास ये विकल्प हमेशा मौजूद होता है कि हम सच्चाई को समर्पित हो जाएं या फिर किसी झूठे व्यक्ति का साथ दे दें, इसी तरह हनुमान जी के पास भी ये विकल्प मौजूद था। पर चूंकि हनुमान जी ज्ञानी थे, समझदार थे, उन्होंने राम जी का साथ दिया, क्योंकि वो समझते थे कि सच्चाई का साथ देने वाला व्यक्ति कभी दुनिया में हार नहीं सकता। राम जी को सच्चाई का प्रतीक मानकर वे हमेशा उनकी सेवा और भक्ति करते रहे। हनुमान जी असल मायने में एक सच्चे सेवक थे। उनका जीवन हमें बताता है कि हमारे पास संसाधन के रूप में जो कुछ भी है, चाहे वो अच्छा शरीर हो, बुद्धि हो, धन दौलत हो, जो कुछ भी है, हम उसे राम के चरणों में अर्पित करें। राम की सेवा में अपने संसाधनों को लगाने का अर्थ है कि जो काम सच्चा है, महत्वपूर्ण है, उस काम में अगर हम अपना समय, ऊर्जा, पैसा और अपने संसाधनों को झोंक देते हैं,
तो समझ लीजिए हमने भी हनुमान जी की भांति अपना जीवन सच्चाई को समर्पित कर दिया। जो व्यक्ति वाकई हनुमान जी के चमत्कारों को जीवन में पाना चाहता है, उसे जरा अपने डर लालच को किनारे रख के सत्य की सेवा में काम करना होगा। फिर धीरे धीरे उसे स्वयं एहसास हो जाएगा कि हनुमान जी इतने खास कैसे हैं। हम सभी का मन अक्सर गिरता रहता है, वो कभी पैसों के आगे झुक जाता है तो कभी कुछ खो जाने के डर से गलत जगह झुकता है। आपको दुनिया में एक से एक मिल जाएंगे जो अपने लालच और डर के लिए घटिया से घटिया काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हनुमान जी हमें संदेश दे रहे हैं कि रुपया, पैसा, मान सम्मान जिनके पीछे तुम अपनी जिंदगी लगा रहे हो, वो तुम्हें मिल भी गया तो काम नहीं आएगा। ठीक वैसे जैसे रावण के पास धन था, चारों तरफ उसकी ख्याति थी, पर अंत में सच्चाई के विरुद्ध खड़े होकर उसने सब कुछ गवा दिया। हनुमान जी की सीख काम आएगी जो कहती है कि शांति प्रेम चाहिए अपने जीवन में तो सच्चाई का दास बन जाइए। कोई भी ऐसे काम को अपना लक्ष्य बना लीजिए जिससे लोगों की भलाई होती है, फिर उस काम में पूरी तरह खुद को समर्पित कर दें। फिर देखिए जिंदगी में नई चुनौतियां भी आएंगी और उन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत भी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। हनुमान चालीसा की अनेक ऐसी चौपाइयां हैं जिनका पाठ कम उम्र से ही बच्चों को हिंदू परिवारों में होता आ रहा है और यहां तक कि बड़े होने के बाद भी लोग पाठ करते हैं। अब यहाँ दो बातें समझनी जरूरी है। पहली बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है जिस तरह मंत्रों में कुछ खास शक्तियां होती हैं, उसी तरह हनुमान जी की चौपाइयों में भी कुछ ऐसी अनूठी बात है। जिन चौपाइयों का जप करने मात्र से इंसान को जीवन में कष्ट मिटते हैं, भूत प्रेत नहीं दिखते इत्यादि, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वाकई वो चौपाइयां बहुत खास हैं, उनमें मौजूद बात बेहद पवित्र है। जो समझ गया उस बात को वो तर जाएगा, लेकिन ये कहना कि तोते की भांति उन चौपाइयों को रट लेने से कुछ फायदा होगा तो ऐसा नहीं है। अगर वाकई हनुमान चालीसा से लाभ लेना है तो आपको एक एक चौपाई का अर्थ समझना होगा। हनुमान जी के विशेष चमत्कार जब होते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और प्रेम आने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भी ये चमत्कार घटित हो तो हनुमान जी आपके जीवन में होने चाहिए। जी हाँ, कभी आपने सोचा है कि भारत में जगह जगह पर मंदिर मूर्तियां क्यों हैं? ये क्या दर्शाना चाहती हैं? देखिए ये मंदिर, घंटियां और सब एक प्रतीक हैं जो हमें किसी ऊंची बात को बताते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको राह चलते हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है तो इसका ये अर्थ नहीं कि यहाँ कभी हनुमान जी आए होंगे। जी नहीं, इसका अर्थ है कि जैसे ही हमें हनुमान जी दिखे तो हम ये सोच लें कि जिस तरह उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, इसी तरह हमारा भी कर्तव्य है अपने जीवन को सच्चाई को समर्पित करें। हम कुछ ऐसा करें जो सच्चा हो, सुंदर हो, किसी ऐसे अभियान का हिस्सा बने जो आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो। अब सिर्फ अपने पेट और शरीर की जरूरतों को पूरा करने में ही इस जन्म को न गवा दें। हम झूठ और लालच के खातिर सच्चाई को त्याग न दें। ये बड़ी बात हनुमान जी की मूर्ति हमें संदेश देती है। पर जो लोग इन मूर्तियों और मंदिरों का अर्थ नहीं जानते, वो कभी सही राह में आगे नहीं बढ़ पाते और जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। अगर आप चाहते हैं वाकई हनुमान जी के चमत्कार से वो आपको कभी दर्शन दें तो इसका एक ही तरीका है, उनके गुणों का आपके भीतर समा जाना। हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलकर यानी सच्चाई का सेवक बनकर जीवन में असीम शांति, मन में प्रेम और मनुष्यों और जानवरों के प्रति करुणा का भाव रहता है। और एक कठिन लेकिन सही काम को करने के बावजूद मन में एक हास्य का भाव रहता है। तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके दिल में समा चुके हैं। पर वे लोग जो हनुमान जी की कही बातों का, उनके द्वारा दी गई शिक्षा का अनुसरण नहीं करते और सोचते हैं कि हनुमान जी उनके काम आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वे लोग जिन्हें भली भांति पता है कि मनुष्य जन्म अनमोल है और वो इस जन्म को गंवाना नहीं चाहते,
ऐसे लोगों को हनुमान जी का जीवन सिखाता है कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर आपकी जिंदगी में लालच और डर बहुत हावी रहता है, आप न चाहते हुए भी गलत चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हनुमान जी ही आपको भवसागर से मुक्ति दिला सकते हैं। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन बताता है कि जीना है तो सच्चाई के साथ जियो, अधर्म के साथ, झूठ के साथ जीने से मनुष्य को दुख और निराशा मिलती है। पर वे लोग जो जीवन में सच के साथ चलते हैं, उन्हें झूठी उम्मीदों के सहारे जीना नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है, जो राम नाम भजता है, यानी जो राम के साथ होता है, वो इस जगत में शान से जीता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।